तो इन छोटे छोटे टेस्ट्स के लिए पेशेंट को यहाँ से श्रीनगर नहीं आना चाहिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या DLCO की अवेलेबिलिटी यहाँ कराना बहुत जरूरी है। मोर देन 10,000 सर्जरीज या प्रोसीजर या लोगों के लिए आप कहिए कि इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करील के शोबे सेहत बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर और पारस हेल्थ के इश्तिराक से बाकरिया कैंपस ब्यामा थंग में 2 रोज़ा सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है। पारस के एक ज़िम्मेदार हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे आज के इस कैंप के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल मलिक पारस हॉस्पिटल श्रीनगर से। यहाँ पे हम पिछले 3 दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, खासकर बकरिया एसोसिएशन। मतलब इतनी सारी गैदरिंग है, हमारे 4 डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। आज का दिन और कल का दिन कंप्लीट रहेंगे यहाँ पे, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हिलाल मल्ला, जिसमें हमारे डॉक्टर सहीद मकबूल है, ठीक है, जो कि हार्ट के डॉक्टर हैं, और जिसमें हमारे क्या नाम है इसका डॉक्टर नईम फिरदौस हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट के हैं, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आदिल। तो हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है लोगों तक पहुँचे कि जो भी इस रिलेटेड किसी भी पेशेंट को कोई इशू है वो आए दिखाएं डॉक्टर को। और कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जिसको मतलब चाहे कोई इमरजेंसी में शिफ्ट भी करना पड़े या किसी अच्छे सेंटर पे जाना पड़े, सो हमने एक हम चाहते हैं कि बकरिया एसोसिएशन के साथ हम एक प्रपोजल भी हमने इनको दिया है कि ताकि इनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए पारस हॉस्पिटल में जब भी वो आ जाएंगे वहाँ पे। सो द थिंग इज़ हम चाहते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है ये आगे बढ़ता जाए एंड इंशाल्लाह वी विल कीप इट कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। आज का कैंप जो है हमारे 2025-26 का दूसरा कैंप है। तो इससे पहले हमने एक कैंप किया था जिसमें हमने न्यूरो से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए जो है यहाँ पे डॉक्टर्स बुलाए थे। आज हमने 4 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे बुलाए हैं। तो इसमें सबसे पहले कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं और उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, और नेफ्रोलॉजी और पल्मोनोलॉजी, ये तीनों स्पेशलिटी 4 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमने यहाँ पे बुलाए हैं। तो सुबह से यहाँ पे टिकट का सिलसिला जारी है और अभी तक हमने तकरीबन 250 से ज़्यादा टिकट्स जो है वो इशू किया है और पेशेंट्स को जो है चेकअप का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इन पेशेंट्स के लिए कार्डियो में हमने इको का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रखा है, ECG का फैसिलिटी अवेलेबल रखा है, गैस्ट्रो के लिए हमने इंडोस्कोपी का फैसिलिटी अवेलेबल रखा है, अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी अवेलेबल रखा है। उसके अलावा हमारे एक्सरे फैसिलिटी, लेबॉर्ट्री के फैसिलिटी, सारे फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल रखा है। और पल्मोनोलॉजी के लिए हमने PFT जो है वो टेस्ट भी यहाँ पे हो रहा है। सर बकरिया की तरफ से क्या एडवांस में जो हेल्थ स्क्रीनिंग होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कैंप होता है तो बड़ी तादाद में ज़िले के इर्द गिर्द से लोग जमा होते हैं और गैर ज़रूरी तौर पे भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो इससे इस चीज़ को मुनज़्ज़म करने के लिए क्या पहले ही कोई स्क्रीनिंग का सिलसिला शुरू किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर हम करेंगे तो डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी पेशेंट्स का जो एक लिस्ट होता है वो अपने पेशेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस डेट को जो है सुपर स्पेशलिटी कैंप हो रहा है, आप उसमें आ जाइए। तो यहाँ पे किसी को मतलब ऐसा प्रेफरेंस दे के जो ऑलरेडी इनलिस्टेड है उनको पहले देने का सिलसिला तो नहीं है। यहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम करते हैं। सुबह जो लाइन में आकर लग जाता है, लाइन में टिकट हम इशू करते हैं और उसके बाद सीरियली यहाँ पे पेशेंट्स का चेकअप होकर चले जाते हैं। ख़ास यहाँ पे पेशेंट के लिए सहूलियात क्या दस्तियाब रखा है, और अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ अगर यहाँ पे सीरियस हो या कहीं रेफ़र करने की ज़रूरत हो तो बाकरिया की तरफ से क्या सहूलियात दस्तियाब की जाएंगे? बाकरिया की तरफ से वैसे भी यहाँ से रेफ़र के लिए एम्बुलेंस वगैरह हम हमेशा तैयार रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हो या कहीं से भी हो, पेरिफेरीज या टर्शियरी हॉस्पिटल्स के लिए जो भी रेफरल होता है हम मैक्सिमम पेशेंट्स को हम भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से शिफ्ट करते हैं। तो आज के लिए जो स्पेशल इंतजाम है, एक तो हमने अपने एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखा है और साथ में हमारे बाकरिया से रिलेटेड डॉक्टर साहिबान भी हैं उनकी असिस्टेंस के लिए, और साथ में यहाँ पे पेशेंट्स के लिए पानी का, चाय का, खाने का इंतज़ाम भी हमने रखा है, लंच का इंतज़ाम भी रखा है। तो जितना बाकरिया से फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना हमारे बस में है उतना फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम है, यहाँ पे शामियाना वगैरह लगा हुआ है, पीने का पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, सब कुछ हमने इंतज़ाम
इंतज़ाम किया हुआ है। और साथ में अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट सीरियस हो, किसी को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए एम्बुलेंस और हमारे वॉलंटियर्स तैयार हैं। सर मिस्टर अरुण शर्मा जी, जी मार्केटिंग से प्लीज आप यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा और थैंक्स करूंगा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून साहब का, चेयरमैन IKMT साहब का एंड CMO कारगिल साहब का। इसके अलावा नाम बहुत से हैं। बकरिया एसोसिएशन एज पर होल जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रबंध किए और जिस तरह के जो है वो बंदोबस्त हमारे आने से पहले उन्होंने करके रखे थे, जब से हमने ये प्लान किया उन्होंने पूरे के पूरे एक इस यात्रा को जो है वो पूरा हमारे साथ जो है बढ़ चढ़ के इंश्योर किया कि हर एक बंदे तक हमारी डॉक्टर्स जो आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और सब के सब लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकें। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब का, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नसरीन मैम का, फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर उदियत अली साहब का, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विलायत अली साहब का, चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर हबीबुल्ला साहब का और मिस्टर अहमद हुसैन साहब का जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज एंड फील्ड ऑफिसर हैं। पर मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहूँगा, हर यंग में या हर एक प्रोग्राम में कुछ ऐसे हीरोज होते हैं, अनसंग हीरोज होते हैं जिनके नाम तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ बकरिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से लेके वॉलंटियर्स तक को काम करते हुए देखा है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम साथ मिलकर करते रहें ताकि यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान रख सकें। एज ए पारस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो जर्नी है वो 2023 में शुरू हुई थी विद कश्मीर में, एक मिशन के साथ कि यहाँ के लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है स्टेट के बाहर कई ऐसी कम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए और कई बार तो ऐसी सर्जरीज के लिए जो कि शायद यहाँ पे मुनासिब भी थी, फिर भी जो है वो लोग यहाँ पे हमारे पास उतने बंदोबस्त नहीं थे। उस मिशन के साथ हम यहाँ पे आए और आज मोर देन 10,000 सर्जरीज या प्रोसीजर या लोगों के लिए आप कहिए कि हम यहाँ पर कर चुके हैं और ये आप लोगों का ही सपोर्ट है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम अपने हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल प्रोसीजर जो आज से पहले जम्मू कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में नहीं हुए या अगर कहीं शुरू भी करने की कोशिश की गई तो उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम यहाँ करें कंटिन्यू भी करेंगे और फिर आगे हम उसको रेगुलर करते भी रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक इंफॉर्मेशन भी आप सबको देना चाहूंगा कि बकरिया एसोसिएशन के साथ हम बहुत जल्दी एक एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ही हमारा प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तहत कारगिल के सारे रेजिडेंट्स को जो भी बकरिया एसोसिएशन के थ्रू हमारे पास आएंगे उनको हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर पारस हॉस्पिटल में इलाज उनका किया जाएगा और यहाँ तक मुनासिब हो सके चाहे वो GC कार्ड के थ्रू हो या किसी और एम्पैनलमेंट के थ्रू हो, हम फ्री इलाज भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पर मैं फिर कहना चाहूंगा ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर बकरिया एसोसिएशन का इस तरह से काम करने का जुनून, और मैं आज भी देख रहा था कि कुछ ऐसे लोग जो शायद कैंप तक पहुंच नहीं सकते थे, अक्सर हम बहुत जगहों पे कैंप करते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, उनका तो ध्यान रखा जाता है, पर कुछ ऐसे लोग जो अपने घरों में होते हैं और उनके पास आने जाने का साधन नहीं होता है, उनके लिए भी जो गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, अगर कोई लेट के आना चाहता है तो एम्बुलेंस है। बकरिया एसोसिएशन ने जो यहाँ पे बंदोबस्त किए, पारस हेल्थ केयर की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको इंश्योर करता हूँ कि यहाँ तक हो पाया कारगिल के सब रेजिडेंट्स के लिए हम जितना भी हो पाएगा अपनी तरफ से जरूर करते रहेंगे। ये कैंप सारी तैयारियां सारी चीजें
एक तरफ और हमारे डॉक्टर साहब के जो पारस हॉस्पिटल से हमारे साथ यहाँ पे आए और जिन्होंने जो है हमारी सुपर स्पेशलिटीज़ में अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, मैं इनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा और इनसे भी एक इंश्योरेंस लेना चाहूँगा कि आगे भी ये रेगुलरली, मेरी आज भी इनसे बात हो रही थी कि हर मंथ या एटलीस्ट एक बार जी आपके पास आके ज़रूर एक बार यहाँ पे कुछ करना चाहेंगे। किसी भी शख्स को जो पारस हॉस्पिटल में आना चाहता है वो बिना किसी एक नंबर भी हम यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, सर वगैरह का भी नंबर यहाँ पे है, आप बेफिक्र होकर हमारे यहाँ पे आएँ और बाकी की सारी मेरे को लगता है कि चीज़ें बकरिया एसोसिएशन और पारस हॉस्पिटल की तरफ से हम जो है जो भी हो पाएगा आपकी करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर नईम फिरदौस डार साहब से प्लीज आप यहाँ तशरीफ लाएं। डॉक्टर नईम फिरदौस डार साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फैज़ान नज़र था, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मैं पहली बार जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में आया तो यहाँ आकर मैंने जो चीज़ पाई इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। मुतासिर जिन चीज़ों से मैं हुआ उनमें सबसे पहले यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन जो मैंने देखा, जो हम अपने वहाँ नहीं पाते हैं ऐसा कुछ। यहाँ के लोग बहुत नरम मिजाज रखते हैं, बात भी बहुत नरम मिजाजी के साथ करते हैं और यहाँ का जो अमला है जिन्होंने बड़ी डिसिप्लिन के साथ इस कैंप को मुनक्किद किया, उसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के गरीब आवाम के लिए जो कुछ खिदमत बकरिया की तरफ से हो रही हैं, इससे भी हमने एक मैसेज लिया कि हमें अपनी सोसाइटीज़ में किस तरीके से काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। इस चीज़ से हम बहुत मोटिवेट हो गए। यहाँ का ये जो तंजीमी निज़ाम देखकर बहुत मोटिवेट हो गए हम और इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपने यहाँ भी ऐसा ही कुछ हम कर पाएँ। तो हम यहाँ 2 दिन आपकी खिदमत देने के लिए आए हैं, जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपको ईज़ आउट करने की कोशिश करेंगे। सुबह से जो पेशेंट मैंने यहाँ देखे या जो बाकी डॉक्टर साहिबान ने देखे, मेरा ये मुताला है कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ किस हद तक मौजूद है मुझे उसका पूरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो पल्मोनोलॉजी या जो छाती के लिहाज से मैंने देखा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या DLCO की अवेलेबिलिटी यहाँ कराना बहुत ज़रूरी है। फिजिशियंस यहाँ अवेलेबल है, MD डिग्रीज लेकर है, डॉक्टर विलायत साहब है, डॉक्टर गुलाम हसन साहब हैं जो मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो ये बखूबी जानते हैं कि इन अमराज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जब तक इनके पास डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं होगी तो तब तक ये अपने खिदमत भी पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इन छोटे छोटे टेस्ट्स के लिए पेशेंट को यहाँ से श्रीनगर नहीं आना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये खिदमत यहाँ इनको प्रोवाइड की जाए। और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ के अमला को, यहाँ के स्टाफ को या यहाँ के लोगों को मुताला करना चाहता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग जो है उससे बहुत सारी तकलीफात जन्म लेती है, चाहे वो COPD हो, अस्थमा हो, लंग कैंसर हो। तो क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम यहाँ के डॉक्टर्स को मैं क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम पे जोर देना चाहिए और लोगों को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पे जोर देना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे हम
बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और हर साल जो हमारे विंटर्स आते हैं, विंटर में सर्दियों में छाती की बीमारी ज्यादा होती है, हमारे पास फ्लू वैक्सीन रहता है जो हम अगस्त और सितंबर के महीने में करते हैं। उससे भी छाती की बीमारियों में खासी ही कमी आ जाती है। तो फ्लू वैक्सीन का भी, जैसे आपने हेपेटाइटिस को डोर टू डोर किया है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के अमला, यहाँ का जो इंतजामिया है वो फ्लू वैक्सीन को भी इसी तरह आम कर ले और स्क्रीन कर ले, पेशेंट्स को अंडर कैटेगराइज करे कि कौन से पेशेंट अस्थमा COPD के हैं, उनको प्रायोरिटाइज करे इन वैक्सीन के लिए। उसके बाद जो डायग्नोज केसेस ऑफ लंग डिजीजेस हैं, हमारे पास निमोनिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो निमोनिया प्रिवेंट करने के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको हम निमोकोकल वैक्सीन कहते हैं, जो 5 साल में एक बार लगता है। तो उसलिए भी मैं यहाँ के डॉक्टर साहिबान को कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे हम खासा ही कमी ला सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस में। उसके बाद जो एडवांस्ड डिजीजेस हैं, कल जो हमारी CME में बात हुई कि एडवांस्ड लंग डिजीजेस जैसे लंग मास है, लंग कैंसर है, या जिन चीज़ों के लिए हमें बायोप्सीज की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ये डॉक्टर साहिबान आपको प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर जगह, प्रॉपर डॉक्टर साहब के पास रेफर करेंगे। तो बाकी वस्सलाम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के इंतजामिया का। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट सर्किल शेख सादिक रजाई साहब से कि आप प्लीज यहाँ तशरीफ लाएं और हौसला अफजाई के साथ साथ अपने ख्यालात के साथ करें। शेख सादिक रजाई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। जनाब डॉक्टर जाफर साहब, मेहमानान अजीज़ और बाकरे के अमले सब, अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी हमारे करगिल की गरीब आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। इस दूर दराज जगह में साबुल अबूर ज़ोजिला जैसे पहाड़ को पार करके आना हर किसी की बस की बात नहीं। तो आप लोग नज़दीक से यहाँ पे माहौल के हालात, आवाम के हालात और हमारे हालात देख के यकीनन ये महसूस होगा कि ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती कि जन्नत भी जहन्नम भी। इंशाअल्लाह आप हज़रात की ये खिदमत दीन इस्लाम बल्कि आलम बशरियत के लिए जिस किसी की विजदान और ज़मीर पाक हो वो फैसला करेगा कि खिदमत खलक एक इबादत है। तो आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ आए, बहुत बहुत मशहूर हूँ IKMT की तरफ से और हमारे हेल्थ ब्रांच के बाकरे हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की खिदमत आप लोगों को बखूबी पहले मालूम भी होगा, अभी मालूम होगा। अब नज़दीक से आप देखें तो इन हज़रात की खिदमत कोई किसी से कम नहीं है। तो फ़कत मैं यहाँ पे आप हज़रात को तशक्कुर करने के लिए हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहेंगे। और यहाँ करगिल में ज़्यादातर शिकायत जो गेस्टों का है, तो इसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहत है, और लोगों को किस किस्म की ज़िंदगी जो खान पान के तरीक़ेकार है अपनाने की ज़रूरत है? थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली जो ये बकरे हेल्थ का जो सेटअप है, इतना नाइसली इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है इन ए वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड वे। यूजुअली ऐसे मतलब लाइक फ्री कैंप्स होते हैं, यूजुअली यू विल सी लॉट ऑफ क्राउड एंड ऑल दैट, बट द way they have managed it, the discipline among the people, it's really really commendable. दूसरी चीज़ है कि अभी यूँ तो अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं देखे, सुबह से अभी खाली 10-15 पेशेंट देखे, 1 घंटा हो गया है। तो यूजुअली क्या है कि वही एसिडिटी और पेट के दर्द और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत या फैटी लिवर की भी शिकायत है।
तो इनमें से जितने भी ये तकरीबन बीमारियां हैं ये यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल यानी हमारा रहन सहन, खाना खाने के जो हमारे हैबिट्स होते हैं उनको रिलेटेड होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है यानी एक्सरसाइज पैटर्न जो है अच्छा रखना है। चाहे ये खाली ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मोटा है तो उसी को एक्सरसाइज करना है, हर कोई इंसान जो है डेली 30 से 40 मिनट तक का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली वज़न कम करने के लिए नहीं होता है, ये जो है कि हमारे जिस्म के जो डिफरेंट अज्जा है, खून का दौरा है, वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा खाने के कुछ तदाबीर लाइक कि ज़्यादा मसाले हैं, मिर्ची वाली चीज़ें हैं, टाइम पे खाना ना खाना, यानी सुबह में खाना खाया फिर 4 बजे 5 बजे तक कुछ नहीं खाया, स्कूल में है ऑफिस में है, तो बहुत 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 बुरी आदत है। ठीक है, उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में मैंने क्या देखा कि वज़न काफ़ी बढ़ गया है जिसकी वजह से फैटी लिवर बहुत हो गया है। तो फैटी लिवर एक वबा है, 10 साल पहले हेपेटाइटिस था कि इन्फेक्शन है, लिवर में इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, लेकिन अब पूरे दुनिया में अब ये जो ट्रेंड जा रही है टूवर्ड्स फैटी लिवर। और फैटी लिवर ऐसी तकलीफ़ है कि एक बार में स्टार्ट हो गया, अगर इसमें तदाबीर नहीं ली, और इसकी तदाबीर इंसान के अपने हाथ में है, यानी खाने में परहेज़ करना और एक्सरसाइज डेली करना। अगर इसका तदाबीर पहले से नहीं की जाए तो एक स्टेज ऐसा आता है कि पूरा लिवर ख़राब हो जाता है। अब इतनी सारी जो एडवांसेस हुई हैं मेडिकल फील्ड में, अभी हमारे पास बहुत अब ऑप्शंस रहते हैं। लाइक कुछ दवाइयाँ हैं जो अभी रिसेंटली 2-3 महीने से इंडिया में आई हैं जिससे वज़न कम होता है। एंडोस्कोपी के ज़रिए हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं, स्टमक का साइज़ कम करते हैं। स्टमक के अंदर एक बलून होता है, गुब्बारा एक होता है, वो डालते हैं स्टमक के अंदर, वो 1 साल तक मैदे में अंदर रहता है जिससे वेट कम होता है। आप देखेंगे 10 साल, आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद अगर हमने अपने वज़न का एहतियात नहीं रखा तो बहुत चांसेस हैं कि हमारी पॉपुलेशन में, दुनिया में देखा गया है कि 25% पॉपुलेशन जो है ओवरवेट है, यानी 100 में से 25 लोग जो है उनका वज़न ज़्यादा है, और उन 25 में से 25% को लिवर डिजीज़ होती है। तो आप खुद दे सकते हैं 10-15 साल के बाद में हमारे पास कितने पेशेंट होंगे जो, और इसका ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इलाज करना है, तो इट्स ऑल अबाउट आपने डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। तो थैंक यू। मैं कश्मीर से पहली बार यहाँ आया हूँ और अल बकरे की तरफ से ये जो कैंप मुनक्किद हुआ है जिसमें कारगिल के लोगों के लिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम इनको स्क्रीन कर सके, ताकि हमें डायग्नोसिस इनको प्रोवाइड कर सके। बाकी जो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हम इनको वहाँ रेफ़र कर रहे हैं, और जो यहाँ अवेलेबल नहीं है उनके लिए हम इनको बता रहे हैं कि चाहे वो श्रीनगर आना चाहें, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल आना चाहे, जहां हम इनको फर्दर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो सुबह से मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ स्मोकिंग और डस्ट और पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ बहुत है, उसलिए मैं आवाम को ये हिदायत देना चाहता हूँ कि पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर बनाएं। धुआं गर्दा दिन के टाइम ज़्यादा होता है, उस टाइम मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोकिंग क्विट प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाए, स्कूलों में बच्चों को स्मोकिंग के बारे में बताया जाए कि इससे क्या इल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, बड़े होकर इनके फेफड़े ख़राब होते हैं, फिर इनको खुदा न खास्ता COPD, अस्थमा या लंग कैंसर की तकलीफ हो सकती है। तो ये चीज़ें स्कूलों कॉलेजों में इस चीज़ के प्रोग्राम इनक़द किए जाए और लोगों को भी बताया जाए कि टाइम पे ये स्मोकिंग को छोड़ दें ताकि इनके लंग्स बच जाए। बाकी जो डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ है यहाँ पर, जिसमें अभी यहाँ पर PFT या DLCO अवेलेबल नहीं है, जो कि जिसकी यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ PFT, DLCO और ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ पर जो मेडिकल अमला है वो यहाँ के लोगों की खिदमत अंजाम दे सके। सर, अभी तक जो यहाँ पे पेशेंट आपने पेशेंट का एग्जामिन किया तो
किस किस्म के आपको बीमारी? यहाँ पर मैंने सुबह से जो 20-25 पेशेंट देखे, मोस्टली यहाँ पर अस्थमा और COPD के पेशेंट मेरे पास आए, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग, जिनके लंग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 2 पेशेंट्स ऐसे आए तो जिनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकता है। उन 2 पेशेंट्स को मैंने रेफरल दिया श्रीनगर का, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, वो पेशेंट की मर्जी है। बट स्क्रीनिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्क्रीनिंग तभी हो सकती है जब यहाँ पर डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो मेरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर CT स्कैन, MRI, ब्रोंकोस्कोपी, PFT, DLCO जैसी डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को अवेलेबल करा दी जाए। हाँ, सबसे पहले मैं वाइस अफसदा का यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मीडिया कवरेज आज तक देते आए हैं और देते रहेंगे। तो आज भी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत मशकूर। बाकी रहा बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के ऑब्जेक्टिव्स का, तो उनमें से एक पार्ट ये भी है सुपर स्पेशलिटी कैम्प। सुपर स्पेशलिटी कैम्प का मकसद जो है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक एपिकल हॉस्पिटल है हमारे करगिल में, यहीं पे हमारे जितने भी स्पेशलिटीज़ के काम होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी का काम जो होता है वो यहाँ नहीं हो पाता है, हमें वैली में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो उस ज़िम्मन में हमने सुपर स्पेशलिस्ट को पारस के साथ, और उससे पहले भी बाकी जो हमारे जैसे हिबा न्यूरो साइंस के साथ हमने पिछले हफ्ते किया था, तो वैसे ही पारस हेल्थ के साथ मैंने एक कोलैबोरेटिव एक उनके साथ काम करने का एक मेमोरेंडम साइन किया हुआ ऑलरेडी, लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो उसी ज़िम्मन में आज हमने 4 सुपर स्पेशलिटीज़ को हमने यहाँ लाए हैं, जिसमें गैस्ट्रो, पल्मो, कार्डियो एंड नेफ्रो है। तो ये फैसिलिटी सर्विस टू आवर पीपल एट देयर डोर स्टेप। उसका मतलब ये है कि अगर इन्हीं चीज़ों के लिए जिनका ट्रीटमेंट आज यहाँ पे हुआ, उनको अगर ये ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको श्रीनगर जाना था, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी रहा इसमें से मज़ीद अगर एडवांस ट्रीटमेंट या एडवांस टेस्ट के लिए अगर इनको श्रीनगर जाना है तो वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज उनको जाना पड़ेगा, तो वो तो जाना ही पड़ेगा। तो उसमें वो भी फिल्टर आउट हो जाता है और ये भी फिल्टर आउट हो जाता है, और जितना फाइनेंशियल बर्डन हमारे लोगों पे, इकोनॉमी पे पड़ता है, वो सब कट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक लोगों के लिए फैसिलिटी है जो बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लोगों को। उसी ज़िम्मन में 2 दिन का ही नहीं, ये 3 दिन का था, क्योंकि कल हमारा एक ऑब्जेक्टिव और था जो हमारे डॉक्टर्स के लिए था। हमारे डॉक्टर्स देखिए यहाँ सर्विस देते हैं, हम कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, हम बैठ सकते थे, वैली में बैठ सकते थे, बाहर जाके अपना सर्विस दे सकते थे, मतलब बाकी लोगों की तरह हम काम कर सकते थे। लेकिन हम अपने लोगों के लिए आए हैं, तो लोगों को सर्विस देने के लिए आए हैं, तो जितना काम हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। लेकिन मेडिकल फील्ड जो है पलक झपकते ही एडवांस होता है, अपडेट करना हमारे लिए बहुत, हम हमेशा डॉक्टर्स हमेशा स्टूडेंट होता है, जब तक वो जिंदा है वो हमेशा साइंस का एक स्टूडेंट होता है, उसको हमेशा दिन रात सीखना पड़ता है। तो उस ज़िम्मन में भी हमने, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे बाइलास में लिखा है कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, जो हमारे डॉक्टर्स को एडवांस मेडिकल जो साइंस है उस पर अपडेट किया जाए। तो उसी ज़िम्मन में कल 4 स्पेशलिटीज़ के सुपर स्पेशलिस्ट जो हमारे तशरीफ़ लाए वहाँ से, उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे हमारे डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन किया, और बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा। क्वेश्चन आवर्स भी था वहाँ पे, क्लियरेंस भी था, पेशेंट के बारे में केस डिस्कशन था। तो कल से इनफैक्ट हमारे ये जो कैम्प का जो प्रोसेस है कल से शुरू हुआ है। तो एक दूसरी बात, इस कैम्प में आप देख लीजिए बाकरिया के पास, आप यहाँ बैठे हैं इस कमरे में, ये एंडोस्कोपी रूम है, ये हमारे पास जो ओलंपस का एंडोस्कोपी सेक्शन है। बाकरिया पर मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज के इस कैम्प में ये मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट आके इस मशीन को चला रहे हैं और फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। इसी तरह से इस कमरे में हमारा अल्ट्रासाउंड है, उस कमरे में इन्होंने PFT लाया हुआ है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो करगिल में नहीं है। नीचे आप देख लीजिए कार्डियो वाले को, कार्डियो के पास हमारा
इकोकार्डियोग्राफी वहाँ पे चल रहा है, हमारा ECG सर्विस हम दे रहे हैं। बाज़ार में हमारा जो इमेजिंग सेंटर है और डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे पेशेंट्स को फ्री एक्सरे और लेबॉर्ट्री टेस्ट दे रहे हैं। तो ये बाखरे की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लोगों को है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि वो इसमें भरपूर हिस्सा ले लें, बाखरे का साथ दे दें, अपने सेहत का ख्याल रखें, पॉल्यूशन फ्री रखें, तंबाकू सिगरेट पीना, ये तंबाकू खाना, सुविधा लगाना, खनी हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब को भूल जाइए, क्योंकि आपके सेहत के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट को, आपके बच्चों पे, आपके फैमिली पे असर करते हैं, आपके सराउंडिंग्स को ख़राब कर लेते हैं, हर चीज़ को गंदा कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ दीजिए, करगिल को पाक रखिए, ग्रीन रखिए, क्लीन रखिए और एक सेहतमंद कौम की तरफ आगे बढ़ें। बाक़ी हमेशा साथ। बिल्कुल। आने वाले दिनों में भी क्या इस किस्म की कोई ख़ास स्पेसिफिसिटी कैंप मुनाक़िद? डेफिनेटली सैयद साहब, आपको टाइम टू टाइम हम इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। ये हमारा कैंप लास्ट टाइम मैंने नहीं बोला कि हमारा एक अपना एक तरीका है कि प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस हेल्थ सेक्टर में हमको काम करना है, उसके हिसाब से डेफिनेटली आगे भी हमारे काम होते रहेंगे, रुकेंगे बिल्कुल नहीं। जब हमारा कैंप जो भी काम होगा, जब वो फिक्सचर उसका कैलेंडर जब निकल जाएगा, मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगा हो रहा है। हमारा कैंप यहाँ पे नहीं, हमारा अभी एक मिशन हमारा चल रहा है जो हमने लास्ट ईयर 2023 में हमने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्रियल हेल्थ फॉर सिस्टर्स प्रोग्राम ऑन मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन, जो सैयद मेहदी हाल में हमने लॉन्च किया था। वो बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने हाल्ट कर रखा है, क्योंकि हमने प्रोग्राम लेह में लॉन्च किया है और लेह में ये प्रोग्राम अच्छी तरह से चल रहा है, तो हम इसको भी शुरू कर रहे हैं। हैसियत आप डॉक्टर है, तो हमारे करगिल ज़िले में आपको क्या लगता है किस किस्म के जो बीमारी है जिनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है और फौरी तौर पर कैंप लगाने की ज़रूरत है, ख़ास किस सेक्टर में? देखिए, चूँकि इंसान जहाँ भी बसता है वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी होता है, बुरी चीज़ें भी होता है, तो ये साथ साथ चलते हैं। और हर सोसाइटी में, हर इलाके में एक अलग सी एक रहन सहन होती है, लाइफस्टाइल होती है। बट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पिछले कई सालों से एब्रप्ट हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आप पहले देख लीजिए कैसे चलने के लिए गाड़ियाँ होते नहीं थे, घोड़े के सवार करते थे, लोग पैदल कोसों दूर चलते थे। अच्छा, खाने का जो चीज़ है वो आपके पास फरावान नहीं था, आपका अपना लोकल प्रोडक्शन, मेन लोकल प्रोडक्शन होता था, वो अब लोग भूल गए हैं। आप घर में बैठे हुए हैं तो आप मार्केट से खरीद लेते हैं, तो आपका जो खाने पीने का, जो खान पान का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। गाड़ी में ज़्यादा चलने लगे, लोग होटल्स में खाने लगे, आप जंक फूड का इस्तेमाल करने लगे, तो लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपको बीमारियाँ भी, नई नई बीमारियाँ आने लगे। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है यहाँ पे बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डिजीज़ हैं जो पहले से चल रहे हैं, जैसे टीबी बहुत कॉमन है यहाँ पे, अभी भी कॉमन है, अभी भी टीबी के केसेस आ रहे हैं। तो ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ पे हमारा अटैक चल रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज़ पे हमने सेमिनार्स किए हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ पे ही आज का ये कैंप उसी के ज़िम्मन में भी चल रहा है। आपका कार्डियोलॉजी का कैंप चल रहा है, नेफ्रोलॉजी का कैंप, पहले नेफ्रोलॉजी लोगों को पता ही नहीं था, तो हमने आज मखसूस नेफ्रो के लिए यानी किडनी के लिए लाया। ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। और ये जो बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी होना, सांस की तकलीफ़ होना या दिल की तकलीफ़ ज़्यादा होना, कैंसर का वबा फैल जाना, तो कमर की तकलीफ़, घुटनों की तकलीफ़, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको आपके रोज़मर्रा काम करने का तरीका, खान पान के तरीके से ये चीज़ें आ जाते हैं। तो डेफिनेटली उन पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते सर, BHC के और कंट्रीब्यूशन का अभी तक के और जितने भी कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, तो एज ए चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या फीडबैक रहेगी सर? देखिए, मैं एज ए चेयरमैन भी और एज ए डॉक्टर भी, इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई दो राय नहीं है। ये करगिल के लोगों के हेल्थ को लेके बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हेल्थ सेक्टर में, बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का। तो उसमें ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन, मास वैक्सीनेशन करना हो या नी रिप्लेसमेंट करना हो, कैटरेक्ट ऑपरेशन करने हो, जो भी मतलब लोगों से रिलेटेड डोर स्टेप पे लोगों को ये ट्रीटमेंट देने का
बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा रोल है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये अपने जो कंट्रीब्यूशन है लोगों को देते रहेंगे। अब लोगों को देखिए, आप पहले क्या होता था, जो अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर जाके ट्रीटमेंट लेता, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसा नहीं होता था। आज आप पहले जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट जब बाहर जाते हैं, जब बायोलेटरल नी रिप्लेसमेंट होते हैं 5-6 लाख रुपए लगते थे। इस तरह कैटरेक्ट का 1 लाख के आसपास लगता था। आज के दिन में तकरीबन अगर नी रिप्लेसमेंट किसी से ट्रीटमेंट लिया भी तो 1-1.5 लाख में हो जाता है, वो भी अपने घर पे बैठ के, घर के माहौल में। इस तरह कैटरेक्ट का आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेंस का पैसा लगता है, वो भी आज के दिन में हमारा गोल्डन कार्ड है उसके हिसाब से तकरीबन फ्री हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर इनके बहुत मशहूर हूँ एज ए HCC चेयरमैन LHDC करगिल, और मैं पारस अस्पताल वालों का भी बहुत मशहूर हूँ कि एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जाना माना हमारे कश्मीर में। आप जानते हैं हमारा करगिल का जो ये राबिता है पहले से अभी भी, ख़ासकर हेल्थ के लिहाज से, हेल्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी हमारे जब भी रेफरल होता है हम पहले कश्मीर भेजते हैं। तो हमारे जैसे स्कीम्स है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, SMS अस्पताल है। आज अल्लाह के फजल से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पारस अस्पताल में जा सकते हैं। अब पारस अस्पताल में जैसे अब गोल्डन कार्ड को भी एम्पेनल किया हुआ है तो लोगों को वहाँ पे तकरीबन फ्री ट्रीटमेंट होने का चांस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ मिले। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम इस साल 2, एक मेल एक फीमेल नोडल अफसर तैनात, मैंने हमारे CMO साहब को बताया है कि 2 कम से कम मेडिकल नोइंग पर्सन को सौरा इंस्टीट्यूट में रखने का और SMS अस्पताल में रखने का, ताकि हमारे लोगों को कहीं डॉक्टर से मिलाना हो, कहीं कंसल्टेंसी कराना हो, कहीं ट्रीटमेंट वगैरह कराना हो, उसमें उनकी मदद ले सके। उस सिलसिले में हमने JNK के हमारे CM उमर अब्दुल्ला साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, उनसे सबसे बात किया है। तो बाकी जो भी ट्रीटमेंट होगा हमें CM चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये चीफ हमारे मिनिस्टर JNK उमर साहब ने और हेल्थ मिनिस्टर मैम सकीना जी ने बताया है कि वो हर सिमत में जैसे पहले होता था उससे ज़्यादा हमारे लोगों का इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर में साथ देंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। फिर एक बार मैं बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके जितने वॉलंटियर्स हैं, उनके एडवाइज़र है, उन सब का, और हमारे पारस अस्पताल के जोमा जिसमें कंसल्टेंट है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, ये मैनेजर पारस अस्पताल के अरुण जी, उन सब का बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आज के डेट में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, जैसे डॉक्टर ने पहले अपने स्पीच में कहा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टेस्ट के लिए मरीजों को समय जाना पड़ता है और डायग्नोस्टिक जो अवेलेबिलिटी है आज भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में फौदा है, तो इसके लिए क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये मेन पावर की क्या इस वक्त स्टेटस है? आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैं सच बताऊंगा, ये हमारे अस्पताल को हमारे लोग घर की मुर्गी दाल बराबर वाला समझते हैं, वरना ऐसा नहीं है। आप लोग, कुछ लोग जाके बाकी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में देखिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कितना फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर कितना है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनके पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसा है, फिर जाके हमें पता चलेगा कि हमारे करगिल का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, फिर लोगों को जब बाहर जाता है ना तब पता महसूस होता है कि हमारे यहाँ पे कितना ट्रीटमेंट हमें मैसर है। जैसे पल्मोनोलॉजी का कुछ टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, वो मेरे ख्याल में कुछ बड़ा है नहीं, हम उनको एक्वायर करने जा रहा हूँ, कुछ तो एक्वायर किया है। आज के दिन में हमारा MRI डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेरे ख्याल में कुछ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 टेस्ला वाला MRI होगा, जबकि हमारे करगिल में ये आ रहा है। बाकी डॉक्टरों का, मैं जब बाहर से हमारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, उनसे पता चलता है, जो बाहर से हमारे डॉक्टर जैसे हमारे आए हैं उनसे पता चलता है कि करगिल के अस्पताल में कितना फैसिलिटीज़ है और हमारे डॉक्टर कितना मेहनत करके काम कर रहे हैं। आप लोग को मेरा तो ये मानना है कहीं बाहर जब हम देखेंगे, जब हम तवाज़ुन या मुआवजना करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ कितना, और डॉक्टरों का हमारे ट्रीटमेंट के लिहाज से, पेशेंट को संभालने के लिहाज से कितना अच्छा है। मगर ये भी नहीं है कि सब
100% सही है वो भी नहीं है। हर वक्त हर जगह गुंजाइश होता है, चाहे आपका ट्रीटमेंट पार्ट हो, चाहे आपका ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, चाहे आपका डायग्नोस्टिक ये हो। तो इंशाल्लाह हम हर वक्त हर साल कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि हमारे अस्पताल में कुछ नया आ जाए। इस साल में हम कुछ नया ला रहे हैं। अब देखिए कुछ दिन जाके हम अभी नया एक ब्लड बैंक बनाया, अब देखिए कितना उसमें फैसिलिटीज़ हमने रखा है यहाँ पे नया जो वहाँ बना है। बाकी आप लोग थोड़ा जाके देखिए, हमारे पेशेंट अटेंडेंट हमने वो लॉज बनाया है, 0 to ये तक 100 तक हमने फैसिलिटीज़ वहाँ दिया है। आपको कप से लेकर गैस से लेकर पूरा फैसिलिटीज़ वहाँ दे के रखा है। आप कहीं और जाके देखिए वो फैसिलिटीज़ है कि नहीं। अब लेबॉर्ट्री ब्लॉक का हमें इशू था, जहाँ पे लोगों को वॉशरूम वगैरह जाने का उसमें इशू था, उस पे भी हमने काम करके वो भी आप लोग को कहीं आप मौका मिला तो देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। इस तरह हमें क्योंकि मॉरल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, नमाज वगैरह का इशू होता था। इस साल मैंने स्पेशली फ़ंड रखा है कि जाए नमाज के लिए जगह अच्छा सा बना दीजिए बनाने के लिए। तो इस तरह बाकी जो डायग्नोस्टिक वगैरह है इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होना चाहिए। और मेरा तो फोकस इंशाल्लाह, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, मैं चाहूँगा मेरे टेन्योर में जितना हो सके मैं हेल्थ के उसमें काम करूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देर ब देर उसका रिजल्ट देखने को भी मिलेगा।